वेलकम बैक। तो आज हम देखने वाले हैं पार्ट 2 मींस व्हाट 1.3 का हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 9th वाले सम ऑलरेडी कवर कर दिए। वो डिटेल फॉर्म में पढ़े, तकरीबन हमने 50 मिनट्स का वीडियो कवर किया है ऑलरेडी। अगर नहीं देखा रहेगा तो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज वो वीडियो देख लेना। सर अगर मुझे डायरेक्टली 5th वाले सम से देखना है तो क्या मैं देख सकता हूं या देख सकती हूं? तो आंसर इज यस, ऑफ कोर्स यू कैन। समझ आया? तो टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने सीखा है एस एस एस, ए या फिर डबल ए या फिर ट्रिपल ए या जो भी एस से एस। तो ये सब देखने से पहले टाइम स्टार्ट कर दो और मुझे दे दो तुम्हारा 8 मिनट। ये 8 मिनट तुम्हारा बेस्ट मिनट होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग को 8 से 10 मिनट जो भी मांग रहा हो, उसके बाद ऐसे टाइप के जो भी दिखेगा तुम लोग उड़ा लोगे। एग्जाम हॉल में जाओगे ज्योमेट्री के पेपर के टाइम और तुम लोग सिर्फ ये क्वेश्चन ये सिर्फ दिख जाए ना, ये दिख जाए ना, साला 3 से 4 मार्क्स अपने हाथ में ले। ऐसा दिखना चाहिए बस। देखो यहाँ पर वो पैटर्न समझो। इसका मैं इसको रब कर रहा हूँ क्योंकि एक बार बच्चे को ये पैटर्न समझना चाहिए। देखो यहाँ पर कभी तुम्हारे लाइफ में ऐसा डमरू बना हुआ दिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? डमरू। क्या लिखना चाहिए? डमरू। कैसा भी डमरू। देखो इधर देख रहे हैं, कुछ बच्चे लोग देख रहे हैं अच्छा डमरू बना है कि नहीं बना है। अरे छोड़ो, यहाँ पर देखो, सिर्फ यहाँ पर देखो। मैं इसको कितने पार्ट में तोड़ूंगा। यहाँ पर देखो, सिर्फ ये देखना, ये हटा दो, ये मत देखो। कैसा भी होना, ए बी सी, यहाँ पर पी लिखा है, यहाँ पर क्यू लिखा। कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1 कि भाई ए बी क्या है? पैरेलल है तुम्हारे पी क्यू से। ये मेरा कंडीशन है। ये मेरा क्या है? कंडीशन है। ए बी क्या है? पैरेलल होता है। चलो बेस ठीक है। अब देखो मैं किस तरह इसको तोड़ता हूं, किस तरह मैं इससे बात करता हूं। पहला पहला देखो मैं किस तरह बात करता हूं। कभी भी तुम्हारे लाइफ में ऐसा आएगा ना तो दो ट्रायंगल तो साफ साफ दिख रहा है, एक ये। अच्छा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है सर, ऐसा कैसा बोलते? देख प्रूफ करूंगा, थोड़ा सा रखना। यहाँ पर ए बी क्या है? पैरेलल है किससे? पी क्यू से। चलो ये पैरेलल है ऐसा और ऐसा, ये दिख रहा तुम लोग को? हां यार ओके। जेड दिख रहा तुम लोग को? जेड जेड दिखा? जेड दिखा क्या? जेड दिखा? यस और नो, जेड दिखा। तो जेड जब दिखता है तो उसको अल्टरनेट एंगल थ्योरम बोलते हैं। मतलब सर इसका मतलब क्या होता है? ए बी पी और यहाँ पर क्यू। तो इसका मतलब जब पैरेलल रहेगा तब ये अल्टरनेट। तो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्सल। दोनों पैरेलल लाइन को जो ज्वाइन करते हैं, जो कट करता है, उसी को बोलते हैं ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पर ट्रांसवर्सल का नाम क्या है? बीपी इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। बीपी इज व्हाट? ट्रांसवर्सल। सर ये होता क्या है ये बताता हूं। जब जब तेरे को पैरेलल और ट्रांसवर्सल दिखेगा तो जेड बनाने का और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होता है। ये मैंने अपने आप से नहीं बोला, ये हम लोग 8 से ही करते आए। तुम लोग 8 का चैप्टर उठाओ, सेकंड थर्ड चैप्टर देखो, पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, वहां पर देखिएगा। समझ गया? और 9th के भी सेकंड चैप्टर में ये। तो 10th में कैसे बोल सकते हैं हम लोग? दो पैरेलल देखो, सिंपल पैरेलल दिखा, ट्रांसवर्सल दिखा, जेड दिखा तो बोल देना। क्या बोलोगे? इसको कैसे रीड करोगे? एंगल ए बी पी इज इक्वल टू, इसको कैसे रीड करोगे? एंगल बी पी क्यू। वन मोर टाइम, इसको कैसे रीड करोगे? बोलो इसको कैसे रीड करोगे? एंगल बोलो बोलो, अच्छा ठीक नहीं रहेगा तो यहाँ इसको कैसे रीड करोगे? एंगल ए बी पी इज इक्वल टू, इसको कैसे रीड करोगे? एंगल बी पी क्यू। ए बी पी को मैं पी बी ए बी लिख सकता हूं। चलो यहाँ पर क्या लिखो? देयरफॉर एंगल ए बी पी इज इक्वल टू व्हाट? एंगल बी पी क्यू। रीजन क्या लिखना? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। बोलो याद रहे तुम लोग को आया ना अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये क्लियर हो गया? तो गाइस अब मैं जो बात कर रहा हूं यहाँ पर सुना, मुझे ट्रायंगल जो चाहिए वो ये ट्रायंगल नहीं, ये ऊपर वाला चाहिए, समझो। तो मैं इधर एक बिंदी बना दिया। क्या बना दिया? बिंदी। बिंदी का मतलब ए बी पी को तुम लोग छोटा कर सकते हो। हाँ कैसा? देखो यहाँ पर ए बी पी को यू कैन राइट ए बी सी। मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ, बी से थोड़ी ना कोई कट किया। याद आ रहा है? मैंने अभी इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। ए बी पी को तुम लोग छोटा करो, ए बी सी। क्या लिखोगे? ए बी सी इज इक्वल टू वाई सी। बी पी क्यू को छोटा कर दो, सी वाले को पिक्चर में लाओ, बी वाले इधर से आते जाओ मतलब बी को बोल दो सी पी क्यू। लिख सकता हो या नहीं लिख सकता? सी पी क्यू। मेरा बोलने का मतलब ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है। तुम देखो यहाँ पर ए बी सी, देखो यहाँ पर समझो ये 30 डिग्री है तो इसको कैसे? ए बी सी 30 डिग्री। चलो ए बी डी 30 डिग्री। अरे समझ रहे हैं? यहाँ पर ए बी ई 30 डिग्री, मतलब बी तो थोड़ी ना चेंज हो रहा है यार, तुम लोग लिख सकते हो। तो लेकिन रीजन लिखना पड़ेगा। ऐसा क्यों लिख सकते हो? क्योंकि ये एक ही लाइन में इसलिए है। एक लाइन में इसलिए को बोलते हैं हम लोग बी डैश सी डैश पी, इसको बोलते हैं कोलिनियर। याद रहेगा? देखो पैरेलल ट्रांसवर्सल पूरा अक्खा जेड और जेड को छोटा कर दो, जेड को छोटा कर दो विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? इससे। बोलो याद रहेगा? हां या ना? अच्छा यही सर एक बात बताता हूं, बता सर आपको ऐसा जेड क्यों दिखा? मेरे को तो और एक जेड दिख रहा, देखो ना, देखो यहां पर ये दिखा, ऐसा भी तो जेड दिख रहा है। हां दिख रहा ना? वेरी गुड, बहुत पता तुम नोटिस कर पा रहा है या कर पा रही है तो अच्छी बात है। यहां पर क्या है? ए लिखा है, बी लिखा है, यहां पर अरे जेड बनना चाहिए बस। यहां पर पी लिखा है, यहां पर क्यू लिखा है।
अब बोलो क्या लिखेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहेगा, सेम। चलो देखो कैसी तरह बात करेंगे, ए भी पैरेलल रहेगा पी क्यू से, एंड ए क्यू इज व्हाट, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। ये देखो ये समझ रहा है। तो यहाँ पर जेड करेंगे, इसको कैसे रीड करते हैं, बोलो ये वाला एंगल को बी ए क्यू, एंगल बी ए क्यू इज इक्वल टू, इसको कैसे रीड करोगे, एंगल ए क्यू पी या फिर पी क्यू ए, तुम्हारी मर्जी, ए क्यू पी। रीजन क्या लिखोगे, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, बोलो याद रहेगा। अब सर पिक्चर में आप किसको इंट्रोड्यूस करोगे, छोटे वाले पॉइंट को सी को, सी को बराबर है यहाँ पर। तो सी वाले को कैसे लिखोगे, बी ए क्यू को बी ए सी इज इक्वल टू व्हाट, अब ए क्यू पी को सी क्यू पी, सी क्यू पी क्या लिखोगे, रीजन क्या लिखोगे, ए डैश सी डैश क्यू, ए डैश सी डैश क्यू। वीडियो पॉज करके देखो एक बार, वीडियो पॉज, अरे देखो तो वीडियो पॉज करके देखो जरा, यहाँ पर क्या सीन है एक बार वापस, पैरेलल ट्रांसवर्सल, पैरेलल ट्रांसवर्सल, अल्टरनेट एंगल, फिर अल्टरनेट एंगल को छोटा कर दिया, बराबर है ये चीज सेम यहाँ पर दिख गया। अच्छा अब भाई तुम लोगों को मैं बात कर रहा हूँ इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल देखो, इसके बाद ये सब पूरा हो गया, 5 6 7 8 पूरा हो जाएगा, सिर्फ ये चीज याद रखना, कंडीशन क्या पहले देखो प्लीज यार, ये वीडियो को ध्यान से देखना। कितना मिनट हो गया अपने को, 5 मिनट तो हो ही गया। चलो यहाँ पर इन ट्रायंगल, चलो यहाँ पर इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम इधर तो कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल, बोलो क्या लिखोगे, ए बी सी के बाद यहाँ पर लिखता हूँ पी सी क्यू, चलो अपने मन से, इधर तो कुछ भी लिख सकते हो ना। हाँ अब मुझे ये मालूम पड़ा गाइस, ये वाला एंगल जो है ना इससे इक्वल है, सर ऐसा कैसे बता सकते हो, और ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला इससे इक्वल है, देख लो ना जरा, देखो ये एंगल को कैसे रीड करोगे, बोलो एंगल ए बी सी, और ये वाला एंगल को कैसे रीड करोगे, सी पी क्यू। देखो ध्यान से कहां दिख रहा है, यहाँ पर कहां दिख रहा है, ट्रायंगल। अच्छा उसको पहले निकाल के रख लिया, हाँ अरे मैं बता रहा हूँ, देखो ये समझा क्या, देखो ना ये वाला एंगल इससे इक्वल है और ये वाला एंगल इससे इक्वल है, तो देखो यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल है एंगल सी पी क्यू से, और ये वाला एंगल इससे इक्वल, ये एंगल को रीड कैसे करेंगे बोलो, ये एंगल को रीड बी ए सी और ये वाला एंगल को सी क्यू पी, सी क्यू पी, मतलब यहाँ पर सेकंड वाला चिपका रहा हूँ, बी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी क्यू पी। कांग्रेचुलेशन गाइस, क्यों सर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए, बट डबल ए टेस्ट सर ट्रिपल ए से करना रहेगा, तो लाइफ में ये भी याद है मेरे को, ये देखो इसको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। जब कभी हमें ऐसा रहेगा ना तो ये एंगल और ये एंगल तो अपने आप इक्वल रहते हैं, ये दोनों इक्वल, ये दोनों अपने आप ही इक्वल रहते हैं, मतलब एक साइड 30 डिग्री तो अपोजिट साइड, तो ऊपर वाले सी को रीड कैसे करोगे, ए सी बी, क्या रीड करोगे, ए सी बी इक्वल टू व्हाट, नीचे वाले पी सी क्यू, पी सी क्यू, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो बस मियां बीबी वाला गेम तुम लोगों को सिखाया था, क्या सीन था, बी के सामने हमेशा क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, ए के सामने कौन आएगा, क्यू आएगा, सी के सामने कौन आएगा, सी आएगा, बस सॉर्टेड है सर बाय ट्रिपल ए टेस्ट। सर आपने तो बोला था डबल ए, मैं बात करता हूं डबल ए के बारे में बात करूंगा, देयर वो ट्रायंगल, चलो इधर कुछ भी लिख देता हूं, ए बी सी सिमिलर है, बोलो ए के सामने कौन आएगा, ए के सामने क्यू आएगा, ग्रेट, बी के सामने पी आएगा, मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, सी के सामने सी आएगा, बोलो ये समझा बाय ट्रिपल ए टेस्ट। तो तुम लोग मुझे ये बता दो क्यों इतना हर्ट करना है, अपन ने डिसाइड कर लिया था ट्रिपल ए यूज नहीं करेंगे, बोलो एग्री कर लो, अपन ने डिसाइड कर लिया था ट्रिपल ए यूज नहीं करेंगे, कब यूज करने बोला, मैंने बोला यूज मत कर, डबल है तो एक दो तीन में से कोई भी दो एंगल लेके चलो, या तो ये दोनों को लेके चलो, या तो एक अल्टरनेट एक वर्टिकली, क्योंकि अल्टरनेट के लिए इतना लिखने के बाद वापस इतना ही लिखना पड़ता है, तो क्यों स्ट्रगल करो, एक काम करेंगे हम लोग, डिसाइड करेंगे एक अल्टरनेट एक वर्टिकली, डबल ए टेस्ट से प्रूव हो जाएगा। अब मैं जो बात करने वाला यहाँ पर देखो, कंडीशन अगर दिया है तो क्या करना है, ये देखो यहाँ पर, ये होने के बाद एक काम करो, इसको फोटो ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये नोट्स करके लिख लो, एक पेज पूरा आपका ले लो, ये पूरा यहाँ से यहाँ पूरा तुम लोग को आना चाहिए, समझ रहा है ये चीज, ये ए पार्ट है, ये बी और ये सी पार्ट है, ये याद रखना, ए बी सी पूरा स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से ले लिया रहेगा ना। तो अब जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सुनो, कभी भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो बेगढ़, अगर तेरे को लगता है कि एमसीक्यूज वगैरह में आ रहा है, कोई तुम लोग से बड़ा पटेलगिरी कर रहा है और पूछ रहा है कि ये सब प्रूफ करके दे, वीडियो पॉज करके लिखना चाहिए था, तुम लोग वीडियो पॉज करके प्लीज लिखना। तो देखो अभी कैसा मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ए बी सी, यहाँ पर पी क्यू, अगर मैंने बोल दिया ए बी पैरेलल है पी क्यू से, देखो मेरा 8 मिनट हो गया, अब मैं बात कर रहा हूँ, देखो कुछ भी ऊपर लिखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, देख मेरी बातों को ध्यान से, ये ए वाला ना हमेशा इसके सामने आएगा, मियां बीवी वाला गेम, अरे बोलो समझा या नहीं समझा, ए वाला इसके सामने, मतलब ए के सामने क्यू आएगा, बी के सामने हमेशा ये वाला आएगा, अरे बोलो याद रहेगा, बी के सामने हमेशा ये वाला, और सी के सामने हमेशा सी, नहीं समझा तो यहाँ पर देखो, मेरा कंडीशन देखना, एक्स वाई, यहाँ पर ए बी लिखा है और यहाँ पर पी लिखा है,
मेरा कंडीशन एक्स वाई पैरेलल है किससे, ए बी से। अगर तेरे को ये दिख गया तो डायरेक्टली कुछ भी लिख, कुछ भी। अभी जैसे कि यहाँ पर गाइस मैं इसी को और करके लिखता हूँ और मैं अपने मन से लिखता हूँ। मैं इधर लिखा ए सी बी, क्या लिखा मैंने, ए सी बी। तो तुमने बोला ए के सामने कौन होना चाहिए, क्यू, बोले याद रहेगा। सी के सामने कौन होना चाहिए, सी। बी के सामने कौन होना चाहिए, पी। इधर छेड़ोगे तो उधर भी छेड़ना पड़ेगा। सिमिलर डेटेड लाइन, सिमिलर डेटेड लाइन, कीप इन माइंड करस्पॉन्ड टू करस्पॉन्ड, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं, चलो देखो ये दोनों सिमिलर पैरेलल है ना, डायरेक्टली मैं कुछ भी लिखता हूँ। ट्रायंगल मैं ऐसे लिख रहा हूँ, पी एक्स वाई। देखो पी के सामने कौन होना चाहिए, इधर वाले ट्रायंगल में पी के सामने कौन होना चाहिए, पी होना चाहिए। एक्स के सामने कौन होना चाहिए, बी। वाई के सामने कौन होना चाहिए, ए। बोले ये क्लियर है। तो अब तुम लोग को समझा, इट इज कॉल्ड एज डमरू पैटर्न। मेरे एक स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट लोग ने मेरे को बोला सर इसको आज से हम लोग ना डमरू बोलेंगे, जब जब डमरू दिया तो बजा देने का। ये भी सही, डमरू दिखा तो बजा दो। क्या बोलोगे, डमरू दिखा तो बजा देना, बस बजा देना मतलब यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। अब ये तुम लोग कैपेबल हो चुके हो। चलो गाइस अब स्टार्ट करते हैं मजेदार कंसेप्ट 5th 6th 7th 8th। एक बार देख लेना 5th 6th 7th 8th, कहीं ना कहीं तुम लोग को डमरू दिखता रहेगा। सर 7th में नहीं दिख रहा, दिखेगा, मैंने बोला दिखेगा, डोंट वरी। चलो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, पहले एक बार देख लेते हैं क्या सीन है। गाइस डमरू दिखा, अब लिखते हैं यहाँ पर डमरू दिखा, डमरू बोलते हैं ना यार, डमरू दिखा तो बजा देना, तो बजा देना। बोलो बजा देना मतलब सिमिलर प्रूफ कर देना। इसका मतलब है मालूम पड़ा मैडम लोग, तुम लोग स्कूल में सीख रहे हो कहीं पर और मैडम लोग जब पेरेंट्स लोग बोल रहे हैं ये क्या पढ़ा रहे सर, डमरू दिखा बजा देना, ये पढ़ाई हो रही है या मजाक हो रहा है। मैडम पेरेंट्स को बताओ भाई यही कंसेप्ट है, डमरू दिखा तो बजा देना। बोलो याद रहेगा तुम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। या इन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का मतलब मैंने बहुत बेवकूफी से तुम लोगों को बताया था कि ट्रेपेजियम का मतलब होता है, जैसे यहाँ पर देखो ये क्या होता है, ये स्क्वायर है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये क्या है, रोम्बस है, और ये क्या है, पैरेललोग्राम है। तो इसमें क्या सीन होता है, जो सामने वाले होते हैं ना वो पैरेलल होते हैं। सामने वाले क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। वन मोर टाइम, हर एक के सामने वाले क्या होता है, पैरेलल। लेकिन ट्रेपेजियम क्या होता है मालूम है, ट्रेपेजियम ये बोलता है कि मेरा हर एक साइड पैरेलल नहीं है। देखो ये वाला जो साइड दिख रहा है, ये वाला इससे पैरेलल है, ये वाला, ये दोनों पैरेलल नहीं है। जैसे इसमें देखो दोनों पेयर दो जोड़ी बनता है, एक ये जोड़ी और एक दूसरा जोड़ी, एक जोड़ी दूसरा जोड़ी। तो इसमें एक ही जोड़ी क्या रहेगा, पैरेलल रहेगा, दोनों जोड़ी पैरेलल नहीं होता, उसी को हम लोग ट्रेपेजियम बोलते हैं। बोले याद रखिए ये। अच्छा बताओ ये ट्रेपेजियम है या नहीं, ये ट्रेपेजियम है। देखो हाँ सर ये दोनों दिख रहे हैं पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है क्या, नहीं। देखो ये आगे जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएगा, तो इसी को ट्रेपेजियम बोलते हैं। इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया है ऑलरेडी। प्लीज हर एक चीज बार बार बात करेंगे तो ऐसा लगेगा वीडियो का लेंथ बड़ा होता है। तो डमरू कैसा दिख रहा है, डमरू। अच्छा डमरू से पहले सर कंडीशन, डमरू के लिए पहले डमरू के पास वो बजता कब है, हाथ से तो बजेगा, उसमें कुछ तो देखो लकड़ी ऐसा वायर जैसा रहता है, रस्सी जैसा रहता है डमरू में, बराबर। वो रहेगा तो मजा आता है डमरू बजाने, टक 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 टक। तो यहाँ पर और रस्सी होना जरूरी है, रस्सी मतलब यहाँ पर कंडीशन पैरेलल होना जरूरी है। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है, पैरेलल दिया है बस। इधर ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, यहाँ पर ये आता है हिंदी में, खुशी का ठिकाना ना रहा का मतलब क्या है। यहाँ पर देखो ये प्रूफ हो रहा है तो गिवन लिख देने का, ये सिस्टमैटिक कर लो। इन ट्रेपेजियम देखो पूरा लिखो, इन ट्रेपेजियम। यहाँ पर ये पहला सम रहेगा, इसके बाद तुम लोग पूरा कर लोगे। इन ट्रेपेजियम बोलो, ट्रेपेजियम का नाम क्या, पी क्यू आर एस, ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस। देखो ये दोनों साइड पैरेलल है, साइड देख लो, साइड क्या लिखा है, पी क्यू पैरेलल है किससे, साइड एस आर से। यहाँ पर और क्या दिया है, ए आर का वैल्यू दिया है कुछ, तो ए आर का वैल्यू 5AP और ए एस का वैल्यू क्या दिया, 5AK। चलो स्पीड में बात कर लो अभी यहाँ पर ये होने के बाद। अच्छा टू प्रूव है ना, टू प्रूव, यहाँ पर टू प्रूव और एस आर इज इक्वल टू और 5PQ, ये मुझे प्रूव करना है, बराबर। जब जब प्रूव करना है तो यहाँ पर अभी देखो ये सॉल्यूशन नहीं है तो हम लोग लिखेंगे प्रूफ। ये अपनी मर्जी है, तुम लोग में से स्कूल में जैसा सिखाया वैसा करो। मेरा बोलने का मतलब जब प्रूफ रहेगा तो गिवन टू प्रूव और प्रूफ लिखने का हिस्सा तो अच्छा लगता है। यहाँ पर प्रूफ है। अब मुझे बोलो सेम गाना गाते यार, गाना गाते कैसे तुम मुझे मिल गई, और नहीं बकवास गाना गा रहे तुम। यहाँ पर एस आर, चलो ये बाकी सब अरे हटाओ उसको। इन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या है, इन ट्रेपेजियम, इन ट्रेपेजियम पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। बोलो ये समझना यहाँ पर। अब देखते हैं यहाँ पर प्लीज इधर दो जेड दिखता, हम लोग को कोई भी एक जेड लेके चलना है, कोई भी एक जेड। तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखते किस तरह बात कर रहे हैं हम लोग। एक काम करते हैं ये वाला साइड ले लेते हैं, कौन सा, ये वाला, ये वाला चलेगा यहाँ पर। बोलो हाँ यार डार्क किया मैंने। तो इन ट्रेपेजियम क्या लिखा है, साइड पी क्यू पैरेलल है किससे, साइड एस आर, ये गिवन है। एंड ट्रांसवर्सल का नाम करेगा QS इज और QS इज ट्रांसवर्सल।
मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये गिवन है। कहां से आया? ये गिवन है सर। ट्रांसलेशन, अरे ट्रांसलेशन मैंने अपने मन से लिखा है, ये तो गिवन है ना। मेन क्या है? पैरेलल कंडीशन दिया है, गिवन है। अच्छा ये हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, ये को पिक्चर में मतलब एक को यहां पर देख लेते हैं। ये लिखा है, क्या लिखा है? पी क्यू, यहां पर एस आर। चलो बोलो इसको कैसे लिख देंगे? एंगल, इसको बोलो ये वाला एंगल, इसके एंगल, एंगल पी क्यू एस सी इक्वल रहेगा किसके? इसका एंगल क्या है? क्यू एस आर। रीजन क्या है? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। क्या लिखोगे? अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ये लिखने के बाद अब क्या लिखोगे? हम लोग इसको पी क्यू एस को छोटा कर देते हैं। बीच में क्या है? ए है। बीच में क्या है? ए है। पी क्यू एस को दैट इज पी क्यू एस को पी क्यू ए लिखेंगे इक्वल टू क्यू एस आर को ए एस आर लिखेंगे। दिख रहा है तुम लोगों को बोर्ड पर? हाँ। ये रीजन क्या लिखोगे? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब क्यू डैश ए डैश आर, क्यू डैश ए डैश एस। ये हो गया। और तुम लोग मान लो इसको 1 एक जेड बनाया सर, मैं दूसरा जेड बना सकता हूं या बना सकती हूं क्या? आंसर इज यस। क्या बोलोगे? आंसर इज यस। बोलो बोलो, आंसर इज यस। चलो यहां पर हो गया सर। हाँ ऑलमोस्ट डन यार। अरे बच्चा प्यार मोहब्बत हो गया खत्म। ये देख अभी डन, यहाँ पर डन डना डन डन, डब्लू बजा देना यहाँ पर। ये होने के बाद एक तो मिल गया। अब चलो ट्रायंगल का नाम ये क्यों ना हम लोग इजीली डिसाइड कर लेते, क्या लिखना है तुम लोगों को तो मालूम पड़ गया ना। यह सिमिलर है, मुझे पहले मालूम, भविष्यवाणी आ गया था मेरे सपने में ना। वो ऊपर वाला आया था और बोला देखिए सिमिलर है। ऐसा नहीं है, ऊपर वाले ने बोला तू मेहनत कर, थोड़ा पढ़ाई कर, ये बेसिक्स वगैरह देख फिर तो समझ जाएगा। हाँ समझा ना? तो अभी से लिख लेते ना। इधर आपने बोला ऊपर एक ट्रायंगल है नीचे एक ट्रायंगल है, अरे तू अपने से इधर ही जजमेंट ले लेना, इधर ही। पी के सामने क्या आएगा बोलो? पी आगे बोलो क्यू ए। देखो कभी कभी क्या हो जाएगा, तुम लोग का तुक्का सही हो जाएगा। मैं अभी जैसे पी अपनी मर्जी तुक्का भी करिए, सोचो पी क्यू ए लिखा हूं, क्या लिखा? पी इन ट्रायंगल पी क्यू ए। यहां पर एंड लिखा है। प्लीज यहां पर ही मैं जजमेंट लेता हूं, मैं आगे जाके जजमेंट लेगा। मैंने बोला था कि इधर कुछ भी चलेगा, सिमिलर के टाइम करस्पॉन्ड होना चाहिए, बरोबर है? तो इन ट्रायंगल पी क्यू ए, मैं इधर से जजमेंट पी के सामने कौन होना चाहिए? आर होना चाहिए। चलो अब मेरे को मालूम पड़ गया ना, क्यू के सामने कौन होना चाहिए? एस होना चाहिए। ए के सामने, अरे तुम लोग को मालूम पड़ा सर ऐसा कैसा? अरे मेरी मर्जी है। मैंने बोला बच्चा सुन मेरी बातों को ध्यान से सुन, अल्टीमेट मेरे को यही लिखना है। यहाँ पर तो कुछ भी चलेगा, मैंने इधर ही जजमेंट ले लिया भाई ये सब आना चाहिए। चलो अब क्या लिखेंगे? एंगल पी क्यू है, देखो ना इसका वाला एंगल इसके साथ इक्वल है, इसको क्या पी क्यू है और ए एस आर देखो इक्वल है। ए एस आर कहां से मिला? ये फ्रॉम वन। सर और एक अल्टरनेट ले लेते। हाँ ले ले, तेरी मर्जी है। मैं बोल रहा कि एक वर्टिकल लिखते ना। इसका ये ऊपर वाला कैसे रीड करेंगे? एंगल पी ए क्यू इक्वल है नीचे वाले को एस ए आर। कहां से आए? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या होप से तुम लोगों को ये समझ, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगर ये हो गया तो दो एंगल दिख गया। हाँ देयरफॉर मतलब धोखे पे धोखा मिल रहा है। चल बात क्या बात? देयरफॉर ट्रायंगल बोलो क्या लिखोगे? पी क्यू इधर लिख देते। चलो सिमिलर है ट्रायंगल। पी के सामने कौन होना चाहिए? पी के सामने आर होना चाहिए। यहां पर सिस्टमैटिक ए क्यू के सामने कौन होना चाहिए? एस होना चाहिए। ये हमारे पास ए के सामने ए होना चाहिए। बाय व्हाट? डबल ए टेस्ट। क्या लिखोगे? बाय डबल ए टेस्ट और सिमिलरिटी। कांग्रेचुलेशंस। बाप का माने कांग्रेचुलेशन से ये तो हम लोग को जुबान पे आ गया। जुबान केसरी अजय देवगन जी कहां पर हो? यहां पर। चलो अब क्या करेंगे सर? साइड के बारे में वही ना सीएसएसटी वाला लास्ट लेक्चर में अपन ने बहुत डिस्कस किया था। तो देयरफॉर व्हाट? पीक्यू अपॉन में व्हाट? आरएस इज इक्वल टू व्हाट? क्यूए अपॉन में व्हाट? एसए इज इक्वल टू व्हाट? पीए अपॉन में व्हाट? आरए। ये क्या लिखा मैंने बोला ना, जोड़ी बना कपल। ये और इधर लिखते हैं हम लोग सीएसएसटी। मैंने तुम लोगों को बोला था ये शॉर्टकट नहीं चलना। corresponding side of similar triangle are in proportion। अब उसके बाद सर क्या करता हूं? मैंने तुम लोगों को बोला था जो चाहिए उसको टिक करने का, जो नहीं चाहिए उसको क्रॉस करने का। अगर तेरा नाम और उसका नाम मैच नहीं हो रहा तो उसने अगर पीक्यू को क्यूपी लिखा रहेगा तो क्यूपी लिखना। देखते हैं यहां पर, चलो देखते हैं पीक्यू लिखा है क्या? पीक्यू कहीं है क्या? पीक्यू इधर पीक्यू की जरूरत है। पीक्यू हां देख चाहिए तो ये टिक करते हैं। आरएस या एसआर। एक एसआर लिखना है तो हम लोग दैट इज करके लिखते हैं। दैट इज पीक्यू की जगह पे आरएस को मैं एसआर लिख सकता हूं। हां एसआर। क्यू है या AQ? देखो AQ लिखा है इसने। AQ ये तुम लोग लास्ट लेक्चर से बताते आ रहा हूं। मतलब ये कि हम लोग ने जैसा प्रूफ किया तो वो मिल गया। और उसके बाद क्या उसका नाम, उसने जो दिया गया नाम AB को BA बोल रहा है तो मैं BA बोलूंगा। समझ गया? मैंने पहले AB लिखा। मैं बोल रहा भाई मेरे चाहने वाले AB, अब वो बोल रहा तेरे चाहने वाला BA, तो मैं उसको बोलूंगा भाई नहीं तेरी बात सच है, क्यों तेरे हिसाब से चलेगा। SA या AS देखो यहां पर लिखा है AS। यहां पर PA या AP ये देखो इधर एपी कहीं तो कहीं डेटा में देखने का गिवन में
एपी एपी आर ए या ए आर आर ए या ए आर, ये देखो ए आर, ये समझा या नहीं समझा? अरे अपनी मर्जी से सर, ये तो तीनों आ गया। पिछले वाले सब में मैंने हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है कि आपने मतलब ये भी लगने वाला, ये भी लग, तीनों सब। अरे चल देखते क्या ऐसा क्यों दिया है। पीक्यू का कुछ वैल्यू दिया है क्या? पीक्यू का नहीं दिया है, पीक्यू का वैल्यू नहीं दिया। एसआर का वैल्यू दिया है, एसआर का वैल्यू देखो, ये दो ही तो दिया है और कुछ दिया नहीं। एसआर ये मत बोलो सर 5 पीक्यू, अरे प्रूफ करना गधड़ू, प्रूफ करना ही है। मान बोला एसआर की जगह पे 5 पीक्यू लिखा हूं, प्रूफ करना है, तो एसआर का वैल्यू नहीं दिया। एसआर एक्यू का वैल्यू, एक्यू का वैल्यू, एक ये एआर का वैल्यू नहीं दिया। एएस का वैल्यू, एएस का वैल्यू, एएस का वैल्यू 5 एक्यू दिया है, 5 एक्यू इज इक्वल टू। एपी का वैल्यू नहीं दिया है। एआर का वैल्यू देखो यहां, एआर का वैल्यू यहां पर देखना 5 एक्यू जो दिया है उसको ही लिखा मैंने। देख एक्यू एक्यू गेट कैंसिल, एपी एपी गेट कैंसिल, एक्यू अपॉन व्हाट एसआर, और यहां पर लिखा 1/5 अच्छा, यहां पर 1/5। एक प्रूव हो गया। अब कोई भी तीन में से दो को ले ले, दो को मतलब ये दोनों को नहीं लेना। डेटा चाहिए मुझे एसआर इज इक्वल टू 5 पीक्यू, देख एसआर है पीक्यू मतलब यही दोनों को ले लेता हूं। अरे मेरी मर्जी, 2 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू y, तो x की जगह पे 2 लिखो या y की जगह पे 2 लिखो, x इज इक्वल टू y भी लिख सकता हूं, लेकिन अब मैंने यहां पर ये दोनों लिखा तो क्रॉस मल्टीप्लाई आता तुम लोग को। अब देखो पहला मैंने बोला था ये दोनों में मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो क्योंकि बीच में इज इक्वल टू है। सर इसको नहीं यार, तेरे को लगता है ये दोनों बात तो एक ही ना, 1/5। तो मुझे क्या चाहिए एसआर, एसआर कैसे आएगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एसआर इनटू 1 एसआर इज इक्वल टू पीक्यू इनटू 5 5 पीक्यू 5 पीक्यू, हेंस प्रूफ ना 5 पीक्यू, हेंस प्रूफ। तो सर सीखा कितना? अरे सर सीखा कितना, ये देख सब तो आता है अपने को। ये 2-3 लाइन का लिखने का 3 मार्क्स है भाई। क्या किया, ये डमरू दिखा तो बजा देना, डमरू दिखा तो बजा देना, बोले एक बार डमरू दिखा तो बजा देना। और यहाँ पर चीजों को समझना पड़ेगा। डमरू दिखा तो बजा तो दिया, कैसा? एक गिवन लिखा, प्रूफ लिखा, एक अल्टरनेट मारा वर्टिकली, दो अल्टरनेट मार के दोनों फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 लिख सकता था, तीन भी लिख सकता था, फ्रॉम 1 2 एंड वर्टिकली। ट्रिपल ए लिखने से अच्छा हम डबल ए लिखेंगे। होप से तुम लोगों को ये डब्ल्यू वाला पैटर्न समझा। प्लीज कॉपी करो, थोड़ा रुको, चाय पानी पियो और सीख थोड़ा समझना। चलो गाइस सम नंबर 7 और सेम दिया है ऐसा। चलो गाइस सम नंबर 7 और सेम दिया है जैसे बात होता है ट्रेपेजियम। देखो इनर ट्रेपेजियम ऐसा लग रहा सेम टू सेम सम दिया। अगर मैं चाहता तो तुमको दे सकता हूं होमवर्क, प्लीज वीडियो पॉज करके खुद से करो, सेम फिल अप करना, सेम वीडियो पॉज करो और जेन्युइनली व्यूअर्स हो तो खुद से करो गाइस। होप सो तुमने किया रहेगा वीडियो पॉज करके। अब देखो यहां पर ट्रेपेजियम मैंने लिख दिया ए बी, ये देखो ए बी सी डी लिखा, साइड ए बी, ये सब गिवन है और ए बी का डेटा मतलब मैंने चेंजेस किया गाइस, चेंजेस किया। और यहां पर टू प्रूफ नहीं आएगा, फाइंड आएगा, टू फाइंड। तो यहाँ पर अभी आएगा सॉल्यूशन, क्या आएगा सॉल्यूशन। यहाँ पर इन ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का नाम क्या है एबीसीडी, क्या क्या पैरेलल दिया देखो जरा, साइड एबी क्या है पैरेलल है डीसी से, यस डमरू दिखा बजा देना, लेकिन कंडीशन इज वाज उसमें रस्सी होना चाहिए, उसमें कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा सीडी पैरेलल है बीए बोलो, लेकिन उसने जो लिखा उस हिसाब से बात करोगे तो अच्छा आएगा। एबी पैरेलल है किससे, साइड डीसी से, बोलो ये चीज समझा। एंड ट्रांसवर्सल कौन सा ले रहे हो, जैसे हम लोग बात करते हैं ये वाला चलेगा, इस अरे कुछ भी ले सकते हो, सी लिखा, डी लिखा, यहाँ पर बी लिखा, ए लिखा, तो बीडी इज अ व्हाट ट्रांसवर्सल, डी बी बोले या बीडी इज व्हाट ट्रांसवर्सल, यही। अब तुम लोग को बात करना है अल्टरनेट एंगल, तो इसका एंगल कैसे रीड करोगे, इसका बोलो इसको कैसे रीड करोगे, एंगल सी डी बी इक्वल रहेगा किसके, डी बी ए के, डी बी ए के। रीजन क्या लिखा, अल्टरनेट एंगल ट्रेस। फिर इसी को छोटा कर देंगे सर, आप बिंदी बना दो बीच में, क्या लिखोगे कुछ भी हो, सी डी बी को एंगल सी डी ओ लिखोगे और डी बी ए को कहां से लिखोगे, ओ बी ए। रीजन क्या लिखोगे, डी डैश ओ डैश डी या बी डैश ओ डैश, इसी को बोलते हैं कोलिनियर। और वन दे दिया था। ट्रायंगल का नाम क्या, हम लोग डिसाइड कर लिया है, हमने डिसाइड कर लिया भाई कि हम लोग उधर ही है ना, इसको सिस्टमैटिक लिखेंगे। सी डी ओ लिखा तो सी के सामने कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए, डी के सामने कौन होना चाहिए, बी होना चाहिए, ओ के सामने ओ होना चाहिए, चाहे कैसा भी ट्रायंगल का नाम ले। बोलो एग्री करो गाइस, अरे इस पर मत बोलो, अरे बोलो हां या ना। यहाँ पर अब चीजें को समझना पड़ेगा सर, यहाँ तो कुछ भी चलेगा यस, लेकिन यहाँ तो एकदम सिस्टमैटिक ना, तो हम लोग वहीं पर डिसाइड कर लेते हैं। जैसे कि मैं सीओडी अच्छा लग रहा है, सीओडी कैश ऑन डिलीवरी,
सुना था मैंने कहीं पर फ्लिपकार्ट वगैरह पे, कैश ऑन डिलीवरी। हाँ, सी के सामने क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, चलेगा। और ओ के सामने ओ आना चाहिए, डी के सामने बी आना चाहिए। चलो मैंने ऐसा लिख दिया, अब लेना देना नहीं है। अच्छा यहाँ पर तो एंगल सी डी ओ इज इक्वल टू ओ बी ए, इसके पीछे का रीजन मालूम है, यही क्यों लिखा। और वर्टिकली ऊपर वाले को कैसे रीड करते हैं, एंगल सी ओ डी इक्वल है, नीचे वाले को बी ओ ए, बी ओ ए, ये क्या लिखेंगे, वर्टिकली अपोजिट। यहीं पर डिसाइड हुआ तो इसी को कॉपी कर लो, ए ओ बी, बोलो याद रहेगा तुमको। हाँ, अब क्या करेंगे, सी एस एस टी, सीओ, सीओ लिखा इसका एओ, यहाँ पर ओडी अपन में ओबी, ये पहला और तीसरा, सीडी अपन में एबी, क्या रीजन है, सीएसएसटी। अब सर वही सीन है ना, जो चाहिए उसको टिक, जो नहीं चाहिए उसको क्रॉस। अगर तेरा नाम बरोबर मैच हो रहा तो ठीक है, नहीं मैच हो रहा तो उसके हिसाब से नाम डालना। सीओ या ओसी, सीओ या ओसी नहीं है कुछ भी, एओ एओ या तो ओए नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये कट हो गया, कुछ भी नहीं तो कट। ओडी या डीओ नहीं है यार, क्यों नहीं है। अच्छा ओडी फाइंड आउट करना है, ओडी 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 की जगह ओबी या बीओ। अच्छा ओबी की जगह पे ओबी लिखना है, अगर मैंने यहाँ पर बीओ लिखा था तो मैं ओबी लिखता, ये याद रखना। सीडी मैं बुक का देख के नहीं बता रहा हूँ, डाइजेस्ट वगैरह में डायरेक्टली पता होता है उनको, यही होगा। हम लोग स्टूडेंट है गाइस, हम लोग को समझना पड़ेगा, जो चाहिए उस हिसाब से बढ़ाओ। सीडी या डीसी, देखो डीसी लिखा है और मैंने सीडी लिखा था, हम लोग अभी मैं क्या लिखूंगा, डीसी। एबी या बीए, एबी, समझे ये चीज, अरे बोलो हाँ है ना, यहाँ पर ये देखो, ये चाहिए ये चाहिए। अब वैल्यू पुट अप करते हैं, ओडी का वैल्यू क्या है, ओडी का वैल्यू, ओडी को फाइंड आउट करना, ओडी लिखा, ओबी का वैल्यू, ओबी का वैल्यू ओबी 15 इज इक्वल टू डीसी का वैल्यू, डीसी का वैल्यू 6 और यहाँ पर एबी का वैल्यू क्या है 20। अब तुम्हारी मर्जी, बीच में इज इक्वल टू पहले इसको मल्टीप्लाई करो उसके बाद इसको करो, या फिर पहले इसको करो इसको। अब मैंने डिसाइड कर लिया पहले इसको, क्योंकि ओडी फाइंड आउट क्या करना, ओडी ना, तो लेफ्ट साइड में ओडी इनटू 20 लिखा, यहाँ पर 15 into 6 करो, ये 6 into 15 बाद एक ही होता है, कुछ बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर OD is equal to what? OD is equal to 15 into 6 अपन what 20। मुझे लगता है ये कैंसिल हो सकता है आराम से। कैसे करेंगे, देखो ये 2 के, ये दोनों जाएगा तो 5 के टेबल में, ये दोनों जाएगा तो 2 के टेबल में, तुम्हारी मर्जी। 5 वाला पहले कर, 5 3 सा 5 4 सा, बोलो याद रहेगा। देखा ये चीज क्या लिखा मैंने यहाँ पर, OD बचा, OD is equal to 3 into 6 बचा, तो यहाँ पर बचा 4, ये दोनों नहीं कटेगा, ये 2 के टेबल में, 2 3 सा 2 2 सा 3 3 सा 9 upon 2, 9 का था 4.5। अरे ये आधा वाला कांसेप्ट अच्छा लगा, ओडी का वैल्यू एक बार तुम लोग भी मैच करो टेक्स्ट के पीछे। यहाँ पर ओडी इज इक्वल टू 400 बराबर है, मतलब तुम लोगों को ये चीज समझ गए, डमरू दिखा तो बजा देना, मतलब यहाँ पर ये चीज मैटर करता है। प्लीज कहीं ना कहीं तुम लोग लिंक कर पा रहे हो चीज को, कॉपी करो और 7th वाले का क्वेश्चन लिख के रखना, क्वेश्चन लिख के रखो प्लीज। चलो गाइस नाउ 7th वाला, ये इंपॉर्टेंट सम है क्योंकि बच्चे लोग को लगता है कि ये वाला सम उसको लगेगा, आएगा ही नहीं, कभी लाइफ में आएगा नहीं, ऐसा क्यों सोच रहे हो। अगर तुम लोगों ने मेरा चैनल रेफर किया है तो इसका मतलब 100% आएगा, 100% आएगा। डमरू दिख रहा है, पहले ये देखो डमरू, ये दोनों डमरू, सर 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 डमरू दिख गया, डमरू दिख गया, चलो बजाते हैं। अरे बजाएंगे या नहीं बजाएंगे, डमरू दिखा या नहीं दिखा, दिख गया सर। अच्छा डमरू दिखने का मतलब क्या होता है कि तुम लोग बजा दोगे, नहीं, मैंने बोला डमरू दिखा तो डायरेक्टली टन 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 नहीं बजाने का, क्या करने का है, सबसे पहले तुम लोगों को करना पड़ेगा उसके अंदर रस्सी है या नहीं, इसका मतलब क्या पैरेलल दिया है या नहीं, क्या दिया है, डीसी पैरेलल है बेटी, यहाँ पर साला ऐसे लिखो, साला पैरेलल नहीं दिया है, साला पैरेलल नहीं दिया, पैरेलल नहीं दिया, अरे रे रे भाई भाई अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, साला पैरेलल नहीं दिया, बात तो करना पड़ेगा, किससे बात करेंगे, आजू बाजू कोई साथ नहीं देगा भाई, खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं, एक बार क्वेश्चन से बात करें, आजू बाजू वाले से क्वेश्चन से बात करें। एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, ये ट्रेपेजियम का अपोजिट एक कपल पैरेलल होता है, ये पैरेललोग्राम का तो दोनों साइड पैरेलल होता है, ये और ये पैरेलल, ये अरे ये पैरेलल देखो बच्चा, ये और ये पैरेलल है, ये दोनों ए बी और यहाँ पर डी सी, ये दिख रहा है, ये दोनों क्या पैरेलल, पैरेलल का मतलब क्या है, वो दोनों कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, चाहे मैं इसको आगे बढ़ाऊं या इसको आगे बढ़ाऊं। चलो मैं एक काम करता हूं, मैंने इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आज भी ये पैरेलल है और आगे बढ़ा दो, कल परसों भी ये पैरेलल ही रहेगा, तो मतलब ये रेड लाइन तो पैरेलल है, ये ब्लैक वाला जो लाइन है वो भी क्या है, पैरेलल है। मतलब सर ये इसको हटा दो, ये भी क्या हो गया, पैरेलल, मतलब बी से नाम दे दिया इसको टी, बी से टी भी पैरेलल है, ऑब्वियसली समझा, थोड़ा कांसेप्ट याद रख लो, थोड़ा कांसेप्ट याद रख लो। यहाँ पर सॉल्यूशन स्टार्ट करो, सॉल्यूशन वगैरह चालू करना है या फिर गिवन वगैरह लिख लो, क्या लिखने का गिवन वगैरह, ए गिवन क्या लिखोगे, ए तुम लोग लिखो यार गिवन क्वाड्रिलेटरल लिख लो, ऐसा फॉर्मूला, इसको फॉर्मूला नहीं बोलते, क्वाड्रिलेटरल ऐसा, चलो यार तुम लोग बोलेंगे सर लिख रहे नहीं, गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी
इज अ पैरेललोग्राम। ये गिवन है, ये गिवन है पैरेललोग्राम। और कुछ लिखना है, ये पूरा लिख लो, पॉइंट डी, ये सब समझ रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट, ये पूरा लिख लो। समझा ये नहीं समझा, ये पूरा एकदम सिस्टमैटिक लिखना। कुछ अपने मन से मत लिखो, अपने मन से इंग्लिश लिखा तो फेल हो जाएगा। पहला चीज, मैथ्स में अपने मन से इंग्लिश लिखने का नहीं, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को घुमा के लिख, सिंपल। चलो आगे, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल, अच्छा टू प्रूव बोला है, अच्छा टू प्रूव यहाँ पर क्या लिखा है, डी ई इंटू और बी ई इज इक्वल टू सी ई इंटू टी। मुझे एक चीज मालूम पड़ गई, देखो सर मेरे को अभी इतना एक्सपीरियंस हो गया, डमरू को मैं सिमिलर प्रूफ करूंगा या करूंगी, उसके बाद में सी एस एस टी, फिर जो चाहिए उसको टिक, जो नहीं चाहिए कट, और उसके बाद ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। देखो तुम लोग को इतना अगर हिंद आ गया तो अच्छी बात है। चलो यार आगे क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रूफ क्या लिखेंगे, प्रूफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोलोगे, पैरेललोग्राम इनडायरेक्टली वो पैरेललोग्राम, पैरेलल दिया, देखो पैरेललोग्राम। देयरफॉर ये देखो यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल ये है, क्वाड्रिलेटरल ये है, प्लीज ये क्वाड्रिलेटरल है तुम्हारा ये, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, मुझे इससे लेना देना नहीं, मुझे इससे लेना देना है। देयरफॉर व्हाट, साइड AB पैरेलल है किससे, साइड DC से। सर रीजन लिखो, प्रॉपर्टी ऑफ या अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। देखो पैरेललोग्राम नहीं आ रहा है, बॉडी आ रहा है पैरेलल, कितना अच्छा है। मैडम को लग रहा है, सर को लग रहा है, अपने को नहीं आता है, अपन ने यहाँ से जोड़ कर लिया, ये क्लियर हो गया, देख कांग्रेचुलेशंस पैरेलल मिल गया। लेकिन सर अपने को जो डमरू था उसमें नहीं, वो जो डमरू के अंदर रस्सी लगने का था वो किसी और चीज में रस्सी लगा हुआ है। अरे तो उधर से निकाल के अपने डमरू में लगा ना, समझ, तेरे को रस्सी चाहिए ना, रस्सी ले, ये पैरेलल दिया है, देयरफॉर वी कैन लेट, देयरफॉर हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ये पैरेलल है इससे तो ये भी पैरेलल है इससे, क्यों, क्योंकि ये एक ही लाइन में है, ये समझा। अगर ये ऐसा रहता टेढ़ा मेढ़ा लाइन होता तो नहीं होता, ये इसी लाइन में, ये पैरेलल इससे ना, तो ये वाला लाइन भी सेम पैरेलल रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ इसका एक्सटेंशन वर्जन है। देयरफॉर यहाँ पर क्या लिखोगे, देयरफॉर BT पैरेलल हो गया, क्या लिखोगे, BT पैरेलल है किससे, DC से। सर कैसे लिखा, रीजन लिख देता हूं, A डैश B डैश T, ये डैश B डैश T, कांग्रेचुलेशंस, बाप बन गए, मां बन गए। नहीं अरे तुम लोगों को जो चाहिए तो मिल गया। नाउ डमरू देखो, ये समझा, इन गिवन फिगर इसको वन, इसको क्या बोल देते हैं, देयरफॉर BT पैरेलल है DC से, BT पैरेलल है DC से, एक ट्रायंगल बना, देखो ऐसे दिख रहा है, ये B है, ये T है। सर अरे दिखा, अरे वाह, ये D और ये C। उसको लग रहा हम लोग डर गए, हम लोग का डमरू जो हम लोग ऐसा बजा रहे थे टक टक टक, वो अभी टेढ़ा करके बजा टक टक टक, अरे बोलो हाँ है ना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, बोलो हाँ है ना। तो क्या लिखेंगे, देखो ये पैरेलल मिल गया, एंड लिख देते, ट्रांसवर्सल का नाम क्या है, TD इज अ ट्रांसवर्सल, तुम्हारी मर्जी जो चाहिए वो लिखो, TD इज अ व्हाट, ट्रांसवर्सल, ये अच्छा लिख रहा है। बीच वाला भी लिख सकते थे ऐसा, ये वाला भी ज्वाइन कर सकते थे, समझा, तो फिर B और C हो जाता, लेकिन हम लोगों ने TD, तो इसको कैसे लिखना है, एंगल BTD इज इक्वल टू व्हाट, अच्छा यहाँ पर लिखता हूँ, देखो ना, अरे लिखा है एंगल BTD इक्वल TDC, एंगल TDC कहां से आए, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। अच्छा इसी को छोटा कर दो, बीच में क्या है, E है ना, तो BTD को अब क्या लिखोगे, BTE, और TDC को TDC को, अरे सेम ही है यार, एक ही चीज मत बोलते जाना। यहाँ पर क्या आएगा, T डैश E डैश D या T डैश E डैश T, ये हो गया वन, बोलो क्लियर हो गया, सॉर्टेड है। अब ट्रायंगल का नाम क्या लेना है, बोलो ट्रायंगल का नाम क्या लेंगे, ये देखो दो ट्रायंगल दिख गया, T के सामने कौन होना चाहिए, D होना चाहिए, B के सामने कौन होना चाहिए, C होना चाहिए। देखो मैं ऐसा हाईलाइट कर रहा हूं ताकि तुम लोग समझे, और E के सामने E होना चाहिए। पहले ये वाला ट्रायंगल का नाम ले लेते हैं, क्या लिखते, चलो इधर कुछ भी लिख देते, ये वाला ट्रायंगल का नाम BTE लिखता हूं, क्या लिखा मैंने, BT। चलो B के सामने कौन होना चाहिए, C होना चाहिए, चलो C लिख दिया। T के सामने कौन होना चाहिए, D होना चाहिए, D। E के सामने E, यहाँ पर तो सर कुछ भी चलता ना, हाँ मैंने डिसाइड कर लिया कुछ भी चलता, लेकिन अपने पास इतना एक्सपीरियंस है कि अभी कुछ भी नहीं, हम उसको ये डब्ल्यू वाले में उधर ही सेम कर दे। फ्रॉम वन मतलब यही BTE, देखो याद हो गया, मैंने चेंज ही नहीं किया, TDC फ्रॉम वन, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको कैसे रेट करेंगे, BET, एंगल BET इक्वल रहेगा, बोलो इसको DEC, एंगल DEC, अरे सेम ही चीज है यार, वर्टिकली, देयरफॉर BTE सिमिलर रहेगा CDE से बाय डबल ए टेस्ट। अब क्या करोगे सर, अरे वही चीज, आप वही तो है, आता है आपको, और क्या आता है, CD TE अपॉन DE, यहाँ पर BE अपॉन और CE, CSST corresponding side of similar triangle are proportional। बोलो यस सर, अरे बोलो, अरे बोलो बोलो बोलो, ग्रेट। यहाँ पर चलो अब देखते हैं, जो चाहिए उसको टिक करेंगे, जो नहीं चाहिए, BT वगैरह चाहिए क्या, BT नहीं, CD नहीं, ये दोनों ही नहीं चाहिए, हटाओ।
टी या ईटी, टी। देखो टी चाहिए, टी के अच्छी बात, मेरा और उसका नाम मैच हो गया। डी, अरे डी, ग्रेट। यहाँ पर इसी पर बी चाहिए क्या? हाँ, बी और सी। अरे सॉर्टेड है सर। सर दोनों में से वैल्यू दिया क्या? नहीं, अपने को प्रूफ करना है। प्रूफ करना है या तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूं या तो इसको। देखो क्या करना है, डी इंटू बी, मतलब पहले इसको करना पड़ेगा। अरे बोलो हाँ, पहले इसको, तो डी ई इंटू बी ई इज इक्वल टू व्हाट? टी इंटू सी करोगे तो सी इंटू टी, बात एक ही होता है। वो क्या चाहता है? सी ई इंटू टी ई, हेंस प्रूफ। अरे वाह, 3 मार्क्स से 3 से 4 मार्क्स के लिए सम आएगा। देखो मैंने इसको गाली भी दिया, लेकिन इतना मालूम पड़ा कि सम इजी है। क्यों गाली दिया तुम लोगों को समझना चाहिए। पैरेलल नहीं दिया था, लेकिन इनडायरेक्टली पैरेलल दिया है, इनडायरेक्टली पैरेलल दिया है। किसको तकलीफ है? 5th वाले सम में डायरेक्टली ट्रेपेजियम में पैरेलल था, 6th वाले में ट्रेपेजियम में पैरेलल था, 7th वाले में पैरेलल नहीं था लेकिन पैरेललोग्राम था। इफ इन केस तुम्हारे लाइफ में इसकी जगह पे रोम्बस आ जाता है, स्क्वायर आ जाता है, रेक्टेंगल आ जाता है, तो तुम लोग का कांसेप्ट सेम रहेगा, चेंज होगा नहीं। प्लीज कॉपी दिस। सो गाइस 8-1 यहां पर 9 वाला हो चुका, अपना लास्ट वीडियो में हो गया था क्योंकि लिंक में था। यस सर, इन द सर डब्ल्यू का बजा देना, गलत, पैरेलल पैरेलल तुम क्वेश्चन रीड करने से पहले डब्ल्यू किया है ना बच्चों? अरे डब्ल्यू दिख गया, अरे डब्ल्यू का रुक जा, कंडीशन देख पैरेलल है या नहीं। ईच अदर इन पॉइंट, यहां पर क्या लिखोगे? गिवन। यहां पर क्या लिखोगे? गिवन। बोलो गिवन में क्या लिखोगे? ये पूरा लिख देना, सेगमेंट एसी ये दिख रहा है यहां पर, यहां पर ये पूरा गिवन में लिख देना। और तुम लोग ये समझ गए, ये फॉर्मूलेट है, फाइंड है या प्रूव है? अच्छा टू प्रूव, टू प्रूव ये समझा तुम लोगों को? क्या लिखना है देखो, हाईलाइट कर दिया, तो यहां पर ये लिख देता। चलो ट्रायंगल, ये फॉर्मूलेट या कुछ नहीं है, फॉर्मूलेट है सीडीपी। अच्छा एक मिनट सर, उसने प्रूव करने बोला है सर, ये तो डब्ल्यू बजा देना। अरे कंडीशन क्या है? 5वें वाले 6ठे वाले सम में ट्रेपेजियम में पैरेलल दिया था, 7th वाले में पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस दिया रहेगा तो पैरेलल दिया है। इसमें तो कुछ नहीं है, रेक्टेंगल भी नहीं है, पैरेललोग्राम भी नहीं है, बोला भी नहीं सारा ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम बोला रहता तो कुछ हद तक मैं बोलता कि चलो भाई एक जोड़ी, एक कपल जो है पैरेलल होता, ठीक है। ट्रायंगल का नाम क्या लेना है? ये देखो उसने भी बहुत सिस्टमैटिक, देखो ना हम लोग को मालूम है, देख के ए के सामने कौन होना चाहिए? सी होना चाहिए, टी के सामने कौन होना चाहिए? पी होना चाहिए, बी के सामने कौन होना चाहिए? डी होना चाहिए। देखो उसने भी उसी हिसाब से ए के सामने सी बनाया, बी के सामने डी बनाया और पी के सामने, वाओ मतलब चल, लेकिन उसने पैरेलल दिया ही नहीं है, ठीक है नहीं दिया। चलो क्या बात, प्रूफ देख भाई, चलो ओके। इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, क्या लिखा? सी डी पी, ये दो ही ट्रायंगल, मैंने अपने मन से नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा था यही, जो प्रूफ करना कभी कभी वही लिखा। देख कुछ तो दिया है, AP अपॉन CP इज इक्वल टू BP अपॉन DP। ये क्या दिया है तुम लोगों को याद होगा? रेशियो साइड इक्वल नहीं होता है, साइड प्रोपोर्शनल में होता है। ये AP अपॉन CP दिया है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को क्या दिया? प्रोपोर्शनल दिया है। और BP यहाँ पर ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दिख रहा है तुम लोगों को? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या दिया है? प्रोपोर्शनल दिया है। भाई दो साइड का रेशियो सेम, मतलब एक साइड मिल चुका है, एक और साइड मिल चुका है, दो साइड मिल चुका है, या तो एक और साइड लेकर आ जा या तो एक एंगल लेकर आ जा। एंगल देखना, क्या तुम लोगों को ये मालूम है? अरे दुनिया को मालूम है, वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए पैरेलल वगैरह की जरूरत नहीं होती, अल्टरनेट के लिए पैरेलल की जरूरत होती है। तो यहाँ पर एंगल बोलो, यहाँ पर क्या आएगा? ए इस साइड वाले पी को कैसा? ए पी बी इक्वल है उस साइड वाले पी को डी पी सी। देखो इसको क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, क्या लिखोगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये कहां से है? गिवन। अब देखना ये दो साइड एक एंगल, दो साइड एक एंगल, दोनों साइड के बीच में एंगल है क्या? देखो एक साइड लिया है और एक साइड, दोनों साइड के बीच में एंगल है। ये एक साइड है, ये एक साइड है, दोनों साइड के बीच में एंगल है, हेंस प्रूफ ना यार। अरे सर देख 4 लाइन का लाइन है सिमिलर, ट्रायंगल CDP, रीजन क्या लिखोगे? एस ए एस टेस्ट, दो साइड के बीच में एंगल है। तुम्हारे सिलेबस में SSA बहुत कम यूज किया गया है, तो SAS दो साइड के बीच में। सर आपको कैसा? अरे देख रहा है ना, तो अरे ये तो और चिंदी था, दुआ कर वो पैरेलल ना रहे तो डमरू नहीं बचेगा ना, पैरेलल नहीं रहेगा तो डमरू नहीं बचेगा। इसमें अच्छी बात क्या था? ये रेशियो दिया था जिसकी वजह से मुझे हेल्प हो गया। पैरेलल नहीं दिया, उसने एक्स्ट्रा डेटा दिया है, जैसे लास्ट वाले 7th वाले में सब में पैरेलल नहीं दिया था लेकिन एक्स्ट्रा डेटा में पैरेललोग्राम बोला था, बोलो याद रहेगा। यहाँ पर पैरेलल नहीं दिया लेकिन एक्स्ट्रा डेटा में ये दिया है, तो ये चीज याद रखना। डमरू दिखेगा, दोनों सेम सिमिलर तो 100% रहेगा, टन 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 डमरू बजा। लेकिन 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 पैरेलल दिया रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं दिया रहेगा तो कुछ एक्स्ट्रा डेटा देगा। जैसे यहाँ पर रेशियो दिया, इसके पहले वाले सम में अपने को क्या दिया था? पैरेललोग्राम बोला था। 9th वाला सम इसके पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी हो गया था, डिटेल में बात हो गया। तो यहाँ पर हमारा 1.3 कंप्लीट होता है। जो महाराष्ट्र बोर्ड सी स्टूडेंट है प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कोई अलग CBSE वाले को भी सिमिलरिटी करके एक टॉपिक होता है, उसमें भी ये कांसेप्ट
दिया गया है। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। हम लोग डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 1.4 के साथ। टिल देन कीप वाचिंग, कीप कनेक्टिंग। हम लोग के साथ कनेक्ट रहने, तुम्हारा भी फायदा रहेगा, हमारा भी फायदा रहेगा, चलेगा। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।